ओम शांति। आज की मुरली स्टोरी है अंगद की कहानी। अंगद बाली का पुत्र था। वो बहुत ही धार्मिक और शक्तिशाली व्यक्ति था। वो श्री राम का असीम और अपार भक्त था। वो बाली के छोटे भाई सुग्रीव के राज्य में बहुत ही वफादारी से सेवा करता था। आपको पता है, जब रावण ने सीता जी को चुराया था, तब अंगद को राम का दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा गया था। अंगद रावण की सभा में गया और उसके बाद अंगद ने बहुत ही नम्रता से रावण को समझाया कि आपने सीता जी को चुराकर बहुत बड़ा पाप किया है। आप अपने अपराध को स्वीकार करिए और स्वयं श्री राम की शरण में आ जाइए। अब रावण तो बहुत ही ज्यादा घमंडी था। घमंडी रावण ने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तो तुमसे भी शक्तिशाली हूँ। मैं तुम्हें 1 मिनट में उठा के फेंक दूंगा। उसके बाद अंगद ने भी ललकारते हुए कहा, अगर अपनी शक्ति दिखाना चाहते हो तो मेरा पांव हिलाकर दिखाओ। फिर राक्षस सभा में सभी राक्षस वीरों को अंगद का पांव हिलाने के लिए कहा गया। सभी राक्षस वीरों ने बहुत कोशिश की, अपनी पूरी शारीरिक शक्ति भी अंगद को पांव हिलाने में लगा दी, लेकिन अंगद का पांव हिला ही नहीं पाए। फिर रावण ने सोचा, ये सब तो बहुत कायर हैं। मैं देखो कितना शक्तिशाली हूँ। चलो मैं ही आगे बढ़ता हूँ इसका अंगद का पांव हिलाने के लिए। फिर जब रावण अंगद का पांव हिलाने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब अंगद ने कहा, हे रावण, मेरा पांव पकड़ने के बजाय यदि तुम श्री राम की शरण में आ जाओगे तो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाओगे। तो इस स्टोरी का आध्यात्मिक रहस्य है निश्चय बुद्धि विजयंती। इस महामंत्र का प्रत्यक्ष प्रमाण ये अंगद की कहानी है। अंगद की अटूट भक्ति भावना, श्रद्धा तथा संपूर्ण निश्चय केवल एक श्री राम में ही था, इसलिए उसका पांव भी कोई हिला न पाया। इसी तरह माया भी हमारा बुद्धि रूपी पांव हिलाने के लिए भिन्न भिन्न रूपों से भिन्न भिन्न समय पर आती है। लेकिन अगर हम निरंतर शिव पिता परमात्मा की याद में रहते हैं और उन पर संपूर्ण निश्चय से रहते हैं, तो माया भी रावण की तरह हमारा कुछ बिगाड़ ना पाती है। अच्छा, ओम शांति।